नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, इस बार कांग्रेस पार्टी ने कन्हैया कुमार को दिल्ली से उतारा है और कन्हैया कुमार वो चेहरा है जो दिल्ली के ही वजह से जाना गया, या फिर आप कहें कि जेएनयू में जिस तरीके की घटना घटी या फिर उसके बाद वो चर्चा का विषय बने और इसके बाद वो एक नए राजनीतिक सफ़र पर रवाना हुए। और आज की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के एक बहुचर्चित नेताओं में उनका शुमार होना शुरू हो गया है। उनको लोकसभा चुनाव के लिए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से उम्मीदवार बनाया गया मनोज तिवारी के खिलाफ। और जिस ढंग से अब उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के अपनी राजनीतिक बयानबाजी के जो सिलसिले शुरू किए हैं वो दरअसल भाजपा के लिए, मनोज तिवारी के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है परेशान करने वाले बन रहे हैं, क्योंकि अब वो सीधे तौर पर इस पूरे मामले पर उनको घेर भी रहे हैं, प्रश्न भी पूछ रहे हैं और साथ ही केंद्र सरकार पर भी हमलावर है। आइए सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दी। पूरी जिम्मेवारी से बोल रहा हूँ सिपाही, नोट कीजिएगा, चुनाव को भेज दीजिएगा। हर एक घंटा नहीं कीजिए रिकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं, हमको डरे नहीं लगता है, न गृह मंत्री से, न प्रधानमंत्री से, न ईडी से, न सीबीआई से, न जेल जाने से। रिकॉर्ड कीजिए और भेज दीजिएगा। प्रचार इसलिए किया जाता है ना ताकि सच्चाई छुपाई जा सके। 400 का प्रचार इसलिए किया जा रहा है ताकि सच्चाई छुपाई जा सके, और सच्चाई इस देश की जो 10 साल में इन्होंने पैदा की है वो खतरनाक है, वो चिंताजनक है। सच्चाई ये है कि इस देश में हर एक घंटा, और पूरी जिम्मेवारी से बोल रहा हूं सिपाही जी, नोट कीजिएगा, चुनाव को भेज दीजिएगा। हर एक घंटा नहीं कीजिए रिकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं, हमको डरे नहीं लगता है, न गृह मंत्री से, न प्रधानमंत्री से, न ईडी से, न सीबीआई से, न जेल जाने से। रिकॉर्ड कीजिए और भेज दीजिएगा। 10 साल में इन्होंने देश की हालत यह की है कि हर एक घंटा 2 नौजवान आत्महत्या करते हैं। अगर आप 5 बजे से इस मीटिंग की इंतजार कर रहे थे, अभी 9 बज रहा है, तो इस 4 घंटे में देश के किसी न किसी कोने में 8 नौजवानों ने आत्महत्या कर दी। 10 साल में उन्होंने देश की हालत यह की है कि लगभग इतने ही समय में 2 किसान आत्महत्या करते हैं। 3 मिनट के भीतर इस देश में किसी न किसी महिला के साथ बलात्कार हो जाता है। किसान को उनके फसल का दाम नहीं मिलता है, लेकिन वही किसान जब अपने बीमार बच्चे के लिए दवाई खरीदने के लिए जाएगा तो जो 5 रुपया में मिलता था पैरासीटामोल, अब 15 रुपया में वो पैरासीटामोल मिल रहा है। हमारे गेहूं का दाम हमको नहीं मिल रहा है। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार अब क्या जो है इस सीट से कन्हैया कुमार जीत दर्ज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या स्थिति है इसको समझते हैं, क्योंकि इससे पहले भी चुनाव में जो है वो किस्मत आजमाई कर चुके हैं बेगूसराय सीट से, लेकिन वहां पर उनको जीत नहीं मिल पाएगी, तो नहीं मिल पाई थी, माफ कीजिएगा। तो आपको क्या लगता है कि इस बार क्या दिल्ली से उन्हें जीत मिल पाएगी, क्योंकि मनोज तिवारी के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं नजर आती है। देखिए, आपने बखूबी कहा कि पहले भी कन्हैया कुमार अपनी किस्मत आजमा चुके हैं लेकिन विफल होते हुए नजर आए थे। बिहार में सीपीआई के तहत उन्होंने चुनाव बेगूसराय से लड़ा था गिरिराज सिंह के खिलाफ, लेकिन गिरिराज सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ते हुए वो जीत नहीं पाए थे, जिसके बाद चर्चा चल रही थी कि इस बार के लोकसभा चुनाव में कन्हैया कुमार फिर से बेगूसराय से चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के खाते में ये सीट नहीं आई। 9 सीटें आई, लेकिन आरजेडी की तरफ से बिहार में एक बड़ा खेल खेला गया कि जिन 9 सीटों को कांग्रेस पार्टी के खाते में भेजा गया है वो कहीं ना कहीं ऐसी सीटें थी जिससे उनके ही नेता उनसे नाराज नजर आए। बिहार में पप्पू यादव नाराज नजर आए क्योंकि पूर्णिया सीट उनके हाथों से गई। कन्हैया कुमार की भी नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिली थी, क्योंकि वो खुद चाहते थे कि बेगूसराय से चुनाव लड़े, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हार नहीं मानी। कांग्रेस पार्टी ने जो दिल्ली में मिली हुई 3 सीटें जो थी उनके पास, उसमें से कन्हैया कुमार को वो सीट दी जिस पर मनोज तिवारी की बात करें जो 2019 का चुनाव जीतते हुए नजर आए थे। मनोज तिवारी का जिक्र करें तो वो चुनाव जीतने के बाद अब भी दावा कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी इस सीट से किसे भी उतार दे वो चुनाव जीतते हुए नजर आएंगे। इससे पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा था या कयास लगाए जा रहे थे कि जो लोक गायिका है नेहा सिंह राठौर वो मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन नेहा सिंह राठौर ने भी इच्छा जाहिर की थी कि मैं खुद मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहती हूँ, लेकिन लड़ ना सकी। लेकिन
कन्हैया कुमार को जो सीट से उतारा है ये कहीं ना कहीं मनोज तिवारी को चुनौतियां दे सकता है, क्योंकि जेएनयू का जो मामला उठता हुआ नजर आया है, जेएनयू में जितने भी विवाद हुए हैं वहां पर कन्हैया कुमार का नाम कई बार देखने को मिला है। इतना ही नहीं, जब दिल्ली में सीएनआरसी का मुद्दा गरमाता हुआ नजर आया था उस दौरान भी खुद धरना प्रदर्शन के दौरान कन्हैया कुमार की मौजूदगी देखने को मिली थी। तो कन्हैया कुमार खुद दिल्ली में बहुत मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं प्रस्तुत करते हुए नजर आए थे। सीडब्ल्यूसी कमेटी की बात करें तो जब वहां पर उन्हें सदस्य बनाया गया था, जब से ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि कन्हैया कुमार जरूर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, वो चाहे किसी से भी लड़े, लेकिन कन्हैया कुमार आज के वक्त में एक कांग्रेस के युवा नेता के रूप में है जो दिल्ली से लड़े, बिहार से लड़े, लेकिन जीत हासिल जरूर करवा सकते हैं। बिल्कुल दर्शकों, कन्हैया कुमार पर सभी की नजरें टिकी है कि आखिरकार क्या इस बार भी वो दिल्ली में बड़ा कमाल दिखा पाएंगे, क्योंकि अब देखा जाए तो एक राजनीतिक अनुभव भी उनको प्राप्त हो चुका है। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें एक जो है बड़ी जिम्मेदारी भी सौंप रखी है, तो ऐसे में उन पर सभी की नज़रें टिकी है। लेकिन इस बीच जो उन्होंने अपने बयान के जरिए भाजपा के होश उड़ाए हैं, देखिए और सुनिए इस रिपोर्ट। हमारी सब्जी का दाम हमको नहीं मिल रहा है, लेकिन रोज स्कूल का फीस बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, किराया बढ़ रहा है, कपड़ा का दाम बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सामान बढ़ रहा है, मोबाइल का रिचार्ज बढ़ रहा है। मोबाइल के रिचार्ज से याद आया, प्रचार सुनते थे ना, जियो धन धना धन, कर लो दुनिया मुट्ठी में है, बचा है कुछ मुट्ठी में, मुट्ठी ही खाली हो गई है। पहले फ्री में मोबाइल रिचार्ज कराया गया, फ्री में, रात रात भर लड़का सब जो है कान में मोबाइल सटा करके कहता था, खाई क्या सब्जी बना है, रात भर। अब आपको मालूम है रिचार्ज कितने में हो रहा है? 700 में। अब पहले फ्री में आया था, अब 700 रुपया में रिचार्ज हो रहा है। तो आप ये देखिए कि हम जो चीज पैदा करते हैं उसका दाम हमको नहीं मिल रहा है, लेकिन जो इस देश के कुछ धन पशु हैं वो जिन सामान को पैदा करते हैं उसका दाम रोज बढ़ रहा है। किसान को उसके फसल का दाम नहीं मिलेगा, लेकिन किसान कपड़ा खरीदने के लिए जाए तो कपड़ा रोज महंगा हो जाएगा। यहाँ माताएं बहनें बैठी हुई हैं, आज से 10 साल पहले सोना कैसे मिलता था? बोलिए बोलिए बोलिए, दाम बोलिए, दाम बोलने में क्या है? अब कैसे मिल रहा है? 70,000। तो गाना होता था हिंदी फिल्म में, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती इस। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार अब मनोज तिवारी इस चुनौती का सामना कैसे करेंगे, मनोज तिवारी इस सीट से अपनी जीत कैसे सुनिश्चित कर पाएंगे। दर्शकों, इस पर नजरें टिकी है, क्योंकि कन्हैया कुमार के साथ इस बार जेएनयू के वो तमाम पुराने साथी भी रहेंगे, क्योंकि दिल्ली में उनको सीट मिली है। तो जाहिर सी बात है कि पूरी तरीके से तैयारी जो है जोर शोर से की जा रही है और उनको ये यकीन है कि वो इस सीट पर अपनी जीत जो है वो सुनिश्चित कर पाएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।